तो नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट ऑफिशियल में और देसी टीवीएसएम ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और पीएसयू के बारे में। कल एडीआर में अच्छा खासा गिरावट हुआ था। तो एडीआर तो आपको पता ही है, बताने की तो आवश्यकता नहीं होती है। तो इस पर मतलब प्रीमियम में चलता है। तो कल आपको देख सकते हैं कि एचडीएफसी में 10% का गिरावट, 10.5% का गिरावट कल दिख रहा था। तो आज भी देखना है कि एचडीएफसी का कैसा रहेगा एडीआर। तो अभी तो एडीआर चल नहीं रहा, लेकिन अपने मार्केट में आप बोलोगे सर तो फिर वो अपना एचडीएफसी का गिरा क्यों नहीं? तो गिरा ना, 2% गिरा 5 दिन में, देख लीजिए। और कल से अभी तक मिला लीजिए, कल का जो है ये 7.2%। तो मोटा मोटी तकरीबन प्रीमियम जो है 2% 2.5% ऊपर नीचे होते रहता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट मतलब ठीक है। तो यहाँ पर ही एचडीएफसी बैंक में एक गिरावट हुआ और 2 दिन से एचडीएफसी बैंक को कोई भी इंट्राडे में सेल नहीं कर रहा है। इस चीज़ का आप वो ले लीजिए मेरे से कि कोई भी एचडीएफसी बैंक को इंट्राडे में सेल नहीं कर रहा है, क्योंकि गैप डाउन हो जा रहा है, चाहे जो भी हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन, क्योंकि इंट्राडे वाले ना कभी भी वो लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन जो रहता है, तो शॉर्ट कैसे बनाएंगे स्टॉक में? तो या तो फिर फ्यूचर सेल करें। तो यहाँ पर ही आपको कोई भी एचडीएफसी बैंक में कैश में आज भी इंट्राडे में कोई सेल नहीं हुआ। फिर भी आज 2% का गिरावट रहा है ना, 2% का गिरावट रहा है। तो पहले ही गिर गया ना, ये देखिए। बाकी खुलने के बाद देखिए तो 1% का गिरावट रहा, 1% डाउन हुआ और बाद में 1% का गिरावट रहा। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है किसी भी एंगल से, बहुत बड़ा बैंक है सर। और उसी जगह देखिए आईसीआईसी ने आज अपने आप को मिला जुला के पॉजिटिव रखा। और 5 दिन में कल से भी देखिए गैप अप हुआ था यहाँ पर ही। और यहाँ से ठीक मतलब वो अपना 2% का तेजी में, मतलब आईसीआईसी का रिजल्ट वगैरह तो बहुत अच्छा आया था ना, तो वो चीज़ है। एसबीआई का तो रिजल्ट आया नहीं है, तो आज एसबीआई में भी दबाव आपको देखने को मिला है। तो ये भी है, तो होता है, एसबीआई में भी आज दबाव देखने को मिला, लेकिन इंट्राडे सेलिंग नहीं हुआ। ठीक है, इंट्राडे सेलिंग नहीं हुआ, ये चीज़ मतलब हम लोग पहले ही समझ गए थे, चाहे डाटा के अनुसार देख लिए थे, तो बढ़िया रहा। और जो पॉजिटिव न्यूज़ आपको आता हुआ दिखा कि अभी जो बॉन्ड का नहीं हुआ था, तो एफसीएनआर जो डिपॉजिट अभी लागू किया गया था जो बॉन्ड के थ्रू, उसमें तकरीबन इतना बिलियन भाई डॉलर का इन्वेस्ट हुआ है। ठीक है, इतना बिलियन। अब इसको आप कन्वर्ट कर लो रुपया में कितना हुआ, तो वो आप देख, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये जो एफसीएनआर डिपॉजिट का जो योजना है ना, इसके सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 30 सितंबर 2026 तक खुला हुआ है ना। और अभी जिस तरह 20 बिलियन आया है, तो अभी जो इतना तक खुला हुआ है और इसमें 40 to 50 बिलियन आने का चांस है। तो 20 आ गया है, 30 बिलियन, 20 से 30 बिलियन और आने का एक अनुमान उम्मीद है। क्यों है भाई? तो इस मतलब इसमें क्या हो जाता है कि आरबीआई जो है ना, इस योजना के तहत बैंकों को मतलब हेजिंग स्वैप कॉस्ट को मतलब कम रियायत देने का सुविधा देता है। इससे बैंकों को एनआरआई निवेशकों को 6 से 7.8% तक ब्याज देने का मौका मिल जाता है। बैंकों को एनआरआई को देने का मौका मिल जाता है। इससे जो विदेशी एनआरआईज हैं, भारतीय एनआरआईज, उसको मतलब जो है ना, इस फंड में काफ़ी पैसा जमा करते हैं। और ये एक आकर्षक स्कीम, और कोई रिस्क नहीं होता है इसमें, कोई रिस्क उतना नहीं होता है। तो ये एक अच्छी बात है। टोटल जो है वो 20.72 बिलियन का अभी इन्वेस्टमेंट आया है समझ गए ना, जिसमें एफसीएनआर में 17.4 बिलियन का आ गया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है ना, एफसीएनआर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब क्या है एफसीएनआर का? तो ये हो गया फॉरेन, है ना, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस आधार पर तो बढ़िया है। अब रही बात भारतीय रुपया में, जैसे 20.72 है, तो ये आपको हो जाएगा 1,99,400 करोड़, 1,99,400 करोड़। तो बड़ा अमाउंट होता है ना, मतलब 2 अरब, मतलब इस तरह का अमाउंट आपके सामने हो जाता है। तो बहुत अच्छा है। अब जैसे क्रूड में इतनी अस्थिरता हो रही है, तो बैंकों को जिस तरह से पैसा की आवश्यकता है, तो इसके तहत बैंकों को मतलब पैसा प्राप्त हुआ है, जो कि अच्छा है। साथ में जब देश में विदेशी डॉलर आते हैं, है ना, तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होता है। और आप देख भी रहे हैं कि हम लोग का फॉरेंसिक रिजर्व ठीक है, उतना खराब नहीं है, जिससे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, संतुलित रहता है। मतलब जो पेमेंट करना है संतुलित रहता है। तो एक बढ़िया बात है। इससे क्या है कि नॉन रेसिडेंट इंडियन जो होते हैं, मतलब इंडियंस है, वो भारतीय बैंक में जब डॉलर डिपॉजिट करते हैं, तो बैंकों के पास फंड जो है वो भारी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। और इससे क्या है कि बैंक भारतीय बाजार और कॉरपोरेट्स को लोन देने की स्थिति में मजबूत हो जाती है। तो ये भी इसका अच्छा बेनिफिट्स है। और जो जमा करते हैं उनको 6% से 7.8% तक आकर्षण ब्याज प्राप्त हो जाता है। और
और डॉलर का मतलब जितना में लेके आए थे उतना में ही लेके जाएंगे, ये भी एक इंश्योरेंस उनको हो जाता है। तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले वाला सिस्टम हो जाता है। बैंकों के लिए अच्छी बात है कि बैंकों को भारी मात्रा में कैश डॉलर आ जाता है, तो इनको लोन देने में, ये करने में तो बढ़िया हो जाता है। कॉर्पोरेट को कोई लोन देने गया तो उसको लोन देने में, तो ये सब एक अच्छी बात है। तो जिससे क्या है कि बैंक मजबूती से अपना काम करते हैं। और जब बैंक मजबूती से काम करेंगे तो बैंक का कमाई क्या है, वही है ना, लोन देंगे, ब्याज लेंगे, तो ब्याज में ही कमाई है। तो ये चीज़ आपके सामने निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के एक तरह से अच्छा है, बढ़िया है, और इससे क्या है कि बैंकिंग सेक्टर में मजबूती का एक रुझान बन रहा है। और बैंक ऑलरेडी तो मजबूत ही है। तो देखिए आज बैंक 20 हल्का सा गिरावट के साथ बंद हुआ। जो बैंक निफ्टी है, अगर आप पहले तो बैंक निफ्टी को कवर करते हैं सर, आज के टाइम में ये सिचुएशन है ना, ये देखिए बैंक निफ्टी आज मात्र 100 पॉइंट के आसपास, तो 0.16% ही डाउन रहा, तो ठीक है। HDFC का 2% का भी कट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने पचा लिया, तो ये एक पॉजिटिव बात है। और PSU बैंक में तो आपको पता ही है कि SBI उसका सबसे बड़ा वो है, पार्टनर है, सबसे बड़ा है। तो SBI में गिरावट हुआ तो इसमें भी 0.69 का गिरावट हुआ, तो SBI इसमें 32.91% का होल्डिंग रहता है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, लेकिन 32 मतलब SBI बहुत बड़ा इसका वो है, तो SBI का ज़्यादा रोल रहता है। SBI में गिरावट होता है तो PSU बैंक में दबाव हो जाता है। तो अभी क्या है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। ये युद्ध जो है ना, ये अगर समाप्त जिस तरह से हुआ था, और तेजी का फ्राइडे को जिस तरह से बाइंग आया था, वो कहीं ना कहीं फिसल आउट होता हुआ रहा। अगर वो मतलब ये युद्ध का नहीं होता ना सिचुएशन, तो बैंक अच्छा प्रदर्शन करते हैं और लीड करते हैं। आज ही देखिए ना, कितना खराब न्यूज आने के बावजूद भी बैंक देखिए आपको एकदम होल्ड करता हुआ दिखा है। मतलब अगर बैंक में कमजोरी बनना है तो 57,700 के नीचे जैसे बैंक का क्लोजिंग होता है तो फिर वो कमज़ोर हो जाता है। ये चीज़ आप समझ के रखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और सेम इसी की तरह हम बैंक 20 को भी कवर करते हैं, समझ गए ना। जैसे बैंक निफ्टी को आप कैसे खरीदिएगा, तो बैंक निफ्टी को खरीदने के लिए तो ऑप्शन चैन होता है ना। तो ऑप्शन चैन में हम लोग नहीं खरीदने के लिए बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन चैन में नहीं खरीदना है, आपको बैंक 20 खरीदना है। ये निपॉन का है, तो म्यूचुअल फंड का है, तो इसको खरीद के आप चलना है। तो यहाँ पर ही इसको थोड़ा सा हम ऊपर खींच लेते हैं, जिससे क्या है कि ये लेवल आ जाए। हाँ, ये मोटा मोटी ये लेवल सही है, वही है 96, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब यही लेवल आपको दिख रहा है। तो ये अपना जो बैंक 20 है, ये अभी 599 चल रहा है। अगर ये 594 के नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो फिर ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा, जो कि फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट 586 का निकल के आता है। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है ना सर, कि आप कहीं भी जाइएगा ना, थोड़ा सा भी उल्टा सीधा तो आपका लॉस होना कंफर्म है, ये मान के चलिए। तो इस जगह बहुत पेशेंस के साथ हम लोग को बैठना पड़ता है और शांति के साथ काम करना पड़ता है। PSU बैंक को देखिए, तो PSU बैंक बहुत अच्छा रिटर्न इसने भविष्य में भी हिस्ट्री में भी बना के दिया है, और वर्तमान में भी ये ठीक ही है, ख़राब नहीं है। आप इसको देखिए, अगर आप अप्रैल से देखिएगा तो अच्छा रिटर्न बना के इसने दिया है। अप्रैल से ये, सॉरी ये PSU नहीं, ये प्राइवेट बैंक है। ये कैसे आ गया, मैं तो PSU सर्च किया था, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। PSU बैंक 20 95 के आसपास चल रहा है। हाँ, तो ये देखिए PSU बैंक जो है, ये कहीं ना कहीं 90 को बहुत अच्छा सपोर्ट लेके चल रहा है। और अब क्या है कि हम लोग को ये जो लाइन है ना, इस तरह का खींच के जाना पड़ेगा। तो अगर इसमें नीचे आता है तो मेरे हिसाब से नीचे ना ही आए तो ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा खबर है, उसके बावजूद भी नीचे आ जाए तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल जो PSU बैंक है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर फर्स्ट क्लास होल्ड किया है, दूसरा दिन होल्ड किया है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हालांकि ऊपर से सेलिंग दिख रहा है, ऊपर से यहाँ से सेलिंग जो कैंडल बनाया है, यहाँ से यहाँ तक सेलिंग दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो क्लोजिंग हुआ है फिर भी अच्छा हुआ है ना, क्लोजिंग फिर भी ठीक हुआ है। तो यहाँ पर ही क्या है, 200 मूविंग से ऊपर क्लोजिंग हुआ है तो बढ़िया है। और PSU का जो रेसिस्टेंट है वो 98 का है, 98 पे ये रेसिस्टेंट लेगा, तो इसको जब क्रॉस करके वो आगे बढ़ेगा तभी एक अच्छा मतलब मूव देखने को मिलेगा। तो 98 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी गिरा हुआ क्या ही बोला जाए, मतलब ठीक है, साइडवेज काफ़ी टाइम रह गया है। तो और 2026 में इसने अच्छा रिटर्न भी दिया था, 110 तक का हाई बनाया था, फिर वापस से नीचे आया, तो अभी मिडिल में है। तो अगर यहाँ पर काफ़ी मतलब ये सपोर्ट लेके चला है तो आगे बढ़ेगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आगे बढ़े। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा जो पोजीशन है मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।